अस्सलाम वालेकुम। आज 663 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1090 और 347 आप समझ लें कि ओपन ही तकरीबन 350-400 पॉइंट ओपन हुई थी मार्केट। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं आज मार्केट में। आपको पता है ख़बरें अच्छी हैं, IMF की तरफ से ख़बरें अच्छी हैं और लास्ट डे जुमे को मैंने आपको कहा था कि बहुत 2 महीने के बाद तकरीबन मार्केट के इंडेक्स ने अलर्ट कैंडल बनी थी, यानी कि TKT में इंटर हो गया। तो वो भी बड़ी एक हौसला अफजा बात थी और वॉल्यूम भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। मार्केट के अंदर कोई ख़ास डिस्कशन करने वाली बात है नहीं। सिर्फ मैं आपको जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। मारी, PSO, लकी, OGDC, सरल, पाक इलेक्ट्रॉन, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें फौजी फर्टिलाइज़र, ई फर्टिलाइज़र, हब पावर, कोलगेट, PKGP, इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कि जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। तो ओवरऑल मार्केट ठीक है। और अब इस तरह की जो सिचुएशन बन गई है मार्केट के अंदर, हम उसको चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर इस लाइन से नीचे आ गई मार्केट तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू हो जाएंगे। फिर दोबारा से वही सिचुएशन बन गई है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है अभी मार्केट को। जो प्रीवियस हमारा जो हाई है उसको क्रॉस होने दें, उसके बाद ही मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन हमें काम करते रहना है इसके अंदर, और अब इसके अंदर डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि अगर आपने लास्ट मार्केट में पैसे नहीं बनाए तो इन मार्केट्स के अंदर काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपका मोराल जो है वो डाउन रहता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब सबसे पहले हम अलर्ट उसमें जाएंगे, कैटेगरीज वाली लिस्ट में जाएंगे। और कैटेगरीज़ में आप देख सकते हैं कि AGL की अलर्ट कैंडल बनी है आज, और GHNI की अलर्ट कैंडल बनी है, इमेज की अलर्ट कैंडल बनी है, JVDC की अलर्ट कैंडल बनी है, और निशात मिल की अलर्ट कैंडल बनी है, TGL की अलर्ट कैंडल बनी है। तो ये स्टॉक्स हैं जिनकी अलर्ट कैंडल्स बनी हैं। बाकी फौजी सीमेंट है, ये बहुत अच्छा जा रहा है ऑलरेडी। FFL जा रहा है, ठीक है। लकी बहुत अच्छा जा रहा है, मैपल लीफ सीमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन पता नहीं क्या वजह है, अगर किसी को वजह पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन और KC 100 इंडेक्स बिल्कुल एक जैसा ही इसके अंदर जो है वो मूवमेंट आती है। जैसे KC 100 इंडेक्स बढ़ता है तो पाक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, KC 100 इंडेक्स गिरता है तो पाक इलेक्ट्रॉन भी गिर जाता है। PIE-HCLA या कैटेगरी A प्लस में आ गए हैं। जिनके पास PIE-HCLA है उनके लिए अच्छी खबर है। PIBTL, PSO, और इसके अलावा ये कैटेगरी A में स्टॉक्स हैं, कराची इलेक्ट्रिक, NRL, ऑक्टोपस के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि ऑक्टोपस बहुत अरसे के बाद A में आया है, बहुत अरसे के बाद। पावर, PRL, स्विनार्थ, स्विसाउथ, अटक रिफाइनरी, DG खान, GAL, एचकार, मारी, PTC, सर्ल, ट्रीट, ये स्टॉक्स हैं जी कैटेगरी A में। और जिनकी अलर्ट कैंडल बनी हुई है ऑलरेडी वो फौजी सीमेंट है, FFL है, लकी है, मैपल लीफ सीमेंट है, पाक इलेक्ट्रॉन है, PIBTL है, PSO है। तो ये स्विनार्थ है, DG खान सीमेंट, अटक रिफाइनरी, इनकी मारी, इनकी ऑलरेडी अलर्ट कैंडल बनी हुई है, हमारी पोजीशन चल रही है हमारे, आप उसके अंदर देख सकते हैं। चले हम चलते हैं अपने ट्रेड की तरफ, जर्नल की तरफ। जर्नल में आप देख सकते हैं DG खान सीमेंट में 15% प्रॉफिट हो रहा है, और मैपल लीफ सीमेंट में 17%, इसके अलावा NATF में 5%, 6% प्रॉफिट हो रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन में 11% प्रॉफिट हो रहा है। स्विनार्थ में 7% प्रॉफिट हो रहा है, GHGL में, और इसी तरह 7% प्रॉफिट हो रहा है फौजी सीमेंट में। PSO 6.25% प्रॉफिट हो रहा है, और मारी 4.84% प्रॉफिट हो रहा है। इसके अंदर आज एक नई चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर देखें, मैं इसको स्टॉप लॉस लिख रहा होता हूँ। 15.51 का मतलब है कि 16% में इंटर हो चुका है, तो मैं इसको 8% का स्टॉप लॉस मैंने कर दिया। इसी तरह अगर 17% एक स्टॉक बढ़ गया है तो 16% की कैटेगरी में चला गया, तो ये 8% ये अब नीचे जाएगा, तो 8% परचेज प्राइस से 8% पे मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 8% मेरा प्रॉफिट अब इसमें पक्का हो गया है। एक स्टॉक है मेरे पास NATF हाई गया था 12.31%, तो इसको मैं 4% पे इसको सेल करूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह मैं स्टॉप लॉस अपना मूव करता रहता हूँ, और एक बड़ी
मतलब मूव को कैच करने के लिए मुझे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मार्केट चॉपी होती है, साइडवेज होती है मार्केट, तो मुझे थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बड़ी मार्केट को कैच करने के लिए इस तरह के लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, लॉस का क्या होता है, मतलब आपने 5-7% बढ़ा, उसके बाद आपने उसको ब्रेक इवन पे बेच दिया, या 3-4% बढ़ा, 2-3% लॉस पे बेच दिया, इस तरह के लॉसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो होगी जी हमारे जर्नल और हमारी एक्टिविटी कैटेगरीज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी कुछ स्टॉक्स। पाक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन, फिर मैं बता रहा हूँ कि पाक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है, और आज इसकी क्लोजिंग इसकी आनी थी 46 से ऊपर, ठीक है, लेकिन आज क्लोजिंग आई है 45, 54, 46 से ऊपर इसने सस्टेन नहीं किया। 46, 36 हाई लगाया, लेकिन क्लोज अगर दे देता 46 से ऊपर तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन फिर भी ये अच्छा स्टॉक है, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस वाले इसको आप बाय करके इसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये 46 से ऊपर बहुत अच्छा है। 46 से ऊपर बहुत अच्छा है, लेकिन ज़री बात है आप लॉन्ग टर्म वाले इसको नहीं ले सकते, यहाँ पर थोड़ा सा इशू उनके लिए हो सकता है। इसके बाद है जी मेरे पास आज स्टॉक ऑक्टोपस। आज इस तरह के मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल नए नए आए। ऑक्टोपस को आप देख सकते हैं कि एक बहुत लंबी चौड़ी मंदी के बाद इसकी 15 अगस्त 2024, 8 महीने 9 महीने हो गए हैं, इसकी मंदी ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह का स्टॉक बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ आपको कि 15 मिनट के चार्ट पे और आवरली चार्ट पे और 30 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है। इसकी वजह से कैटेगरी ए में भी आया है, लेकिन डेली चार्ट में इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। RSI इसका 58 पे चला गया बहुत अरसे के बाद, 58 पे गया है। तो जो ऑक्टोपस में काम करते हैं लोग, उनको मैं सिर्फ जस्ट एक वेकअप कॉल दे रहा हूँ कि जी ऑक्टोपस में अब काम होना शुरू हो चुका है। लेकिन जो लोग करते हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं, उनके लिए अभी ये नहीं है जी। ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल तो अभी इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो ऑक्टोपस में घुसने की ज़रूरत क्या है। ये तो सिर्फ उनके लिए मैं बात करूँ जिनके पास ऑक्टोपस है, उनके लिए मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे मैसेज आते रहते हैं। तो KOSM का भी एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था KOSM को कर लें डिस्कस। KOSM भी मंदी में है जी, बहुत सख्त मंदी है इसकी। मतलब ये भी अगस्त के बाद, देखें अगस्त में इस तरह के स्टॉक्स में माल डाला गया था। बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक हैं, या जो पेनी स्टॉक कह सकता हूँ, इस तरह के स्टॉक्स में माल डाला गया था अगस्त के महीने में, और इस तरह के उस टाइम पीरियड में। उसके बाद वो स्टॉक नहीं उठे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म के जब आप लेते हैं तो फिर बहुत सोच समझ के लें। इस तरह के पेनी स्टॉक्स में फंस जाने से जो ना फिर आप बहुत लंबा टाइम आपको एक तो आपका सरमाया फंस गया। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स आपके जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें आप बाय नहीं कर सकते, तो डबल आपको समझ लें कि एक तो लॉस हो रहा होता है, दूसरा जो प्रॉफिट होना होता है दूसरे अच्छे स्टॉक्स में काम करके वो भी नहीं होता, तो डबल लॉस होता है मेरे हिसाब से इसमें। ठीक है, KOSM वाले भी तरह बस ऐसे ही है। उसके बाद सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की भी मंदी में है, और अभी कोई इसका मोमेंटम नहीं है। और इसमें सिस्टम की नहीं, सॉरी, सिमेट्री ग्रुप बिल्कुल वही मंदी है जी। इसमें अभी कोई नहीं बना, जब बनेगा कुछ मोमेंटम बनेगा तब हम आपको बताते हैं। कैटेगरीज में आएगा A और A+ में आएगा तब इसमें अब काम शुरू कीजिएगा सिमेट्री वाले भी। अभी तो मंदी में चल रहा है। आज देखें 1000 पॉइंट प्लस हुई मार्केट, लेकिन सिमेट्री साहब जो हैं वो 5% माइनस में खड़े हैं अपनी चाल। तो ये थी जी आज की मार्केट, कुछ ख़ास थी नहीं मार्केट में बताने के लिए। और सिर्फ मैंने कहा आपके लिए, मैं जो मेरा जो मकसद है हाजिरी लगाने का, वो मेरा होता है कैटेगरीज वाली लिस्ट है, उसके ऊपर आप अपनी कमांड करें। इसके अलावा जो मेरा जर्नल है वो आपको मार्केट के बारे में बताएगा कि मार्केट कैसी चल रही है। और अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन जर्नल आजकल मुझे ज़्यादा तंग नहीं कर रहा, ठीक जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट में ही हम। और बस, लेकिन आजकल अगर आपने काम करना है तो स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।